मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। उसका और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पूरा क्रूस पर चढ़ाया का मतलब चढ़कर मैं क्या हो गया? मर गया। यॉर्दान पार किया हुआ लोगों का खूबी मैं बता रहा हूं। अभी भी आपको थोड़ा सा भी चिड़चिड़ाहट आता है तो अब किधर है? यॉर्दान के इस पार। मैं अनुभव से बोल रहा हूं। मैं लोगों का मार खाया। लोग देखिए मुझे कितने बुरी तरह से मारा, फिर भी गुस्सा नहीं आया। हमारा जमीन कब्जा करके तिमुथियुस बैठा, मुझे गुस्सा नहीं आ रहे। पास्टर शौकत पीटर थोड़ा सा भी क्या नहीं है, बाल मानिद उनके लिए क्या नहीं है, गुस्सा या नफरत नहीं है। देखो हमारा जमीन नहीं। क्योंकि पहले ब्याबान में चलते समय में क्या अनुभव, यॉर्दान पार करने का अनुभव मुझे स्पष्ट रीति से मालूम है। अनुभव से कितने सालों से मैं अनुभव करते आ रहा हूं, स्पष्ट रीति से। तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ हूं। और उसके नीचे पढ़ो। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं। 2:20 शुरू से पढ़ो, दोबारा पढ़ो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। और अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मसीह मुझ में जीवित है। देखिए मैंने चेक किया तो परसों दोपहर को मुझे भूख भी था, खाना लाया। मैं बोला, देखा, थोड़ा सा मुंह में रखा, ठीक नहीं लगा, पीछे तो था। मैंने ले जाओ। मैं एकदम बिस्तर में आकर मैं खाना नहीं खाया। मैं एकदम जांच रहा, क्या मेरा गुस्सा आया है? एकदम प्रभु ने, तुम्हारा गुस्सा नहीं बेटा, तुम्हारा अभिषेक, उन लोगों की गलती को तुमने उनको क्या किया, रोका। तब मुझे तसली आया। तो अभी मैं जीवित रहा हूं किसके लिए? दोबारा पढ़ो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। और अब मैं जीवित ना रहा। मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। देखिए, फिर आप जीवित ना रहेगा तो कोई आपको चोट लगा सकता है? बोलो, अच्छी तरह सोच के बोलिएगा। कोई चोट नहीं लगा सकता। अभी आपको कोई भी चोट लगा तो उसका मतलब आपने क्या नहीं किया? क्रूस पर आप यॉर्दान पार नहीं किया। अगर किसी के बात से आपको थोड़ा सा भी चोट लगता है तो उसका मतलब आप क्या नहीं किया? यॉर्दान पार नहीं किया। इस तरफ है ये वचन सब। मैं मेरे जीवन में चेक करके मैं मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ा हुआ हूं या नहीं। लोग मुझे मजाक कर रहे हैं। केरला में मेरे साथ मैंने ट्रेनिंग देकर खड़ा किया हुआ पास्टर लोग बाकी किसी का प्रेरणा में आकर मेरे खिलाफ बहुत इल्जाम निकाल कर लेके आए। कुछ लड़कियों के द्वारा लिख करके भी लेके आए। मैंने बोला, उस लड़कियों को मेरे सामने लेके आओ, मैं उनसे पूछता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला, एक दो सबूत कम से कम दो। नहीं, 3 दिन रहा उधर। मैं उनको सबको भारी सजा देकर उनको भगा सकता था। मैंने प्रभु से पूछा, क्या है? बेटा, तुम मरा है करके इनको मालूम होने दो, निकल जाओ इधर से। तुम मरा हुआ है करके उनको मालूम होने दो, तुम इधर से क्या करो, निकल जाओ। तो इस दुनिया का हम क्रूस पर चढ़ा हुआ तो कोई भी आपको क्या नहीं कर सकता?
चोट नहीं लगा सकता। वो है यॉर्दान पार करने का अनुभव। और नीचे और हमारा मैंने पढ़ा बोला है रोमी 6:6 किधर से हमारा शुरू हो गया। रोमी 6:6 पढ़िएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर क्या हो जाए? उधर में बात मालूम, चढ़ाया गया है लेकिन पाप का शरीर व्यर्थ हो गया नहीं। क्रूस पर लटक रहा है, आस्ता आस्ता क्या हो रहा है? मर रहा है। समझ आए आप? सबको समझ में आ रहा है? बपतिस्मा के द्वारा क्रूस पर चढ़ाए गए, लेकिन एकदम जान नहीं निकलता भाई। ठीक है, जान निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। वो है, हम अभी क्रूस पर लटका हुआ है, मरा नहीं। बहुत लोग क्या है, क्रूस पर लटका हुआ है, लोगों को कुछ कर नहीं सकता, हाथ भी कील में है, पांव भी कील में, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अंदर में है। क्यों? आपका अगर मैं करेगा तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? मैं बाइबल लेकर प्रचार करने वाला हूं। करने का मन तो है लेकिन कर नहीं रहा, क्योंकि हाथ पांव कील में लगा हुआ। ऐसा है या नहीं? बोलो। बहुत लोग झगड़ा नहीं करता है, पाप नहीं करता है, क्योंकि हाथ पांव कीलों में है, मरा इसलिए नहीं। तो सलीब पर आप बपतिस्मा के द्वारा आप सलीब पर चढ़ाया गया, लेकिन मरा नहीं। इसे रोमी 13:14 पढ़िएगा। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। बपतिस्मा लेने वाला किसको पहना है? फिर भी बोलता है पहन लो। इसका मतलब फिर भी शरीर में कुछ जान रहता है। तो मेरे प्यारों, ऐसा जान थोड़ा थोड़ा करके वचन के द्वारा जान निकाल कर दरिया क्या होता है? यॉर्दान नदी पार करता है। मैं 1-2 साल का जीवन नहीं, इतने साल का जीवन में अनुभव करने के बाद आपको बोल रहा हूं। मुझे नुकसान किया हुआ, लूटा हुआ, बर्बाद किया हुआ, मेरे खिलाफ बोला हुआ लोगों के खिलाफ मेरे मन में इतना भी बाल मानिंद गुस्सा, विरोध, नफरत नहीं। रोकर उनके लिए प्रार्थना ही करता हूं, प्रभु उनके द्वारा मुझे आशीष ही मिला है। तो क्रूस पर चढ़ाया है, अभी जी रहा हूं, मैं नहीं हूं। तो फिर आपको लोग कितना भी बदनाम करें, गुस्सा क्यों आएगा? कितना भी। इसका मतलब क्रूस पर लटक रहा है, यह के कील का दर्द है। कील का दर्द है, बाकी लोग मारने का भी दर्द है। मुझे एक बार मैं अकेला कुछ एक व्यक्ति का बात सुनकर वो मेरे कमरे से चले गया, मैं हंसने लग रहा था। मैं ऐसा बेवकूफ पागल का काम कभी कभी करता हूं। किलो का दर्द है, 3 किलो में लटक रहा, मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, वो दर्द है। क्योंकि हाथ खींचता है तो क्या होता है? दर्द। फिर लोग मारने का वो भी दर्द। समझाए आपको? इसलिए गुस्सा, नफरत। मैं काफी देर रास्ता रहा, कोई देखा नहीं, इसलिए बच गया। नहीं, उन लोग पूछेंगे पागल क्या कर रहा। एक व्यक्ति मेरे कमरे में आकर अपने परेशानी बता के फिर एक रोने का मुंह लेकर गया मेरे कमरे से। रोने का मुंह लेकर गया, तो मैं उनके बारे में सोचकर मुझे क्या है, क्रूस पर लटका है, कील का भी दर्द है,
बाकी लोगों का लगाने का दर्द बेचारे तो दर्द लेकर। चल, आपको समझ आया? नहीं, मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में नहीं आया है? समझ आ गया। ये सच है या नहीं? मुझे अच्छी तरह से आया। परेशानी देखो, आप में से कुछ लोग ऐसा है या नहीं है? बोलो, क्रूस पर लटका कुछ कर नहीं सकता, फिर लोगों का तीर का दर्द, वो भी दर्द, ये भी दर्द। हालेलुया। भाई जल्दी मरो। यॉर्दान पार करना है तो क्या करो? क्रूस पर लटकने से काफी नहीं, जल्दी मरो, फिर जुड़ने का ताकत मालूम होगा। गलेसी 6:14 पढ़िएगा। चेका 14, गलती 6:14। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, यीशु मसीह के क्रूस का घमंड है, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हाँ, मैं संसार के लिए मरा हूं। बाइबल बंद करो, कुन्ना में बैठो। आज भी यॉर्दान नदी आपके सामने है, क्रूस पर लटक रहा है। जल्दी मरो, आज ही रात मरो। इधर देखें, हिंदुस्तान में शैतान का किला कोई भी तोड़ा नहीं है। पौलुस के समय में तोड़ दिया, इसलिए दुनिया उल्ट पुलट हो गया। अभी किले के बाहर निकल आने वाले 1-2 को हम पकड़कर वचन सुना रहा है। हिंदुस्तान में, नेपाल में शैतान ये एक भी किला टूटा नहीं है। यह सच्चाई या नहीं? बोलो, एक भी किला टूटा है? थोड़ा सोच कर देखे, क्यों हम सलीब पर लटक रहे, मरा नहीं, हम यॉर्दान पार नहीं किया। इसलिए प्रभु मुझे रोक रहा है आपको आगे सिखाने के लिए। कौन मरने के लिए तैयार है? मैं अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए मरता हूं। कमा रहा था ना काटे नहीं, सब कुछ, जितने लोग घुटना में बैठे थे घुटना में बैठे। अपने लिए मरो। मैं कितने साल से ये अनुभव कर रहा हूं, अपने लिए मरो। चाहे लोग आपका मुंह देकर थूके, लोग आपका मुंह देकर थूके, फिर भी उनको गला लगने का, चुमने का मन। अपने लिए मरो। मैं यॉर्दान उस पार खड़ा होकर आपको बुला रहा हूं। मैं प्रेम से आपको यॉर्दान के उस पार खड़ा होकर दुश्मन के किलों को देकर आपको बुला रहे हो। भाइयों बहनों, ये बाइबल क्लास के द्वारा तुम भी यॉर्दान पार करो। और नहीं है तो और आपको मेरे बीच में यॉर्दान दरिया है। शरीर में मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं, लेकिन आत्मिक अनुभव में आपसे यॉर्दान दरिया के उस पार हूं। मैं हाथ उठाने के लिए नहीं बोलता, कितने लोग बोल सकते हैं। अपने आप को पूछे। मैंने बोला कल परसों मैंने खाने के बारे में, खाने का कुछ ठीक नहीं था, मुझे लगा मैं गुस्सा किया है, या शामिल अपना खुद ही से गुस्सा आया है। पवित्र आत्मा मुझे बोला बेटा तू मेरा कानून को मानने वाला है, तुमसे मैं खुश हूं, मेरा कानून तुम्हारे अंदर लिखा हुआ है। फिर मुझे तसल्ली आया।
शबाराबादना कतना चितना खराबादना गदे गदना गदे गदे दिकमाना दिदे गदे गदे दिदे दिदे शबाराबादना कते दिदे कि नहीं है अभी जब यीशु ने हमारे लिए मरा है हमको अपने लिए जीने का हक नहीं अभी हम उनके लिए जिए हमारे लिए जीने का हक नहीं है खबर ठोके दिना गदा 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 हुआ चेले लोग थे अपने लिए मरा हुआ चेले लोग थे इसलिए दुनिया उल्ट पुलट हो गया इसलिए पौलुस बोलते हमारा हथियार किलों को ढा देने का समर्थ है कितने किले पौलुस तोड़ डाला एम शामिल घूम रहा है कोई किला तोड़ा नहीं अभी तक कड़िया बड़ा दिनारी